जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैष्णव्स, आपने मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अपडेट करती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। मेरा पहला वीडियो इस साल अगस्त महीने की 2021 में अपने ठाकुर जी के लिए की गई शॉपिंग के बारे में है। और आज मैं आपको जो वीडियो बता रही हूँ वो भी मैंने इसी साल जनवरी 2021 में अपने ठाकुर जी के लिए शॉपिंग की थी। जी हाँ, ये भी मैंने यहीं से सिद्धि श्रृंगार कांदिवली मुंबई से की थी ऑनलाइन शॉपिंग। वो मेरा उनके साथ पहला एक्सपीरियंस था और सच मानिए उनका श्रृंगार इतना अच्छा है कि 6 महीने में ही मैंने उनसे दोबारा शॉपिंग की। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये मेरी पहली शॉपिंग का बॉक्स है। उस वक्त तो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं आपको वो वीडियो और उस टाइम लिया गया श्रृंगार भी ज़रूर बताऊंगी। मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने पर ऐसा बॉक्स थाना में डिलीवर हुआ था। इस बॉक्स में ठाकुर जी की सारी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी सभी आ गए थे और मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। अब मैं आपको ये बॉक्स खोल के बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मतलब कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए उनसे कोई तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही रीज़न है, यही वजह है कि हर घर में हर ठाकुर जी को रीज़नेबल अफोर्डेबल श्रृंगार उपलब्ध हो सके। हम तो जानते ही हैं कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे काफ़ी कॉस्टली श्रृंगार होते हैं। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं जो मैंने श्रृंगार ऑर्डर किया था जनवरी में, ये अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2000 रुपीज़ 2000 रुपये तक का ऑर्डर था। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है, ये जो मेरा पैकेट है, इसमें मैंने सारे मस्तक के श्रृंगार रखे हैं। अभी जैसे आपने मेरे पहले वीडियो में सुना है, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो मेरे ये श्रृंगार जो है वो मेरे चित्रा जी और गोवर्धन स्वरूप के ठाकुर जी के लिए है। लेकिन आप ये श्रृंगार जो है लड्डू गोपाल के लिए भी खरीद सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। जी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके वो सारे श्रृंगार जो मैंने ठाकुर जी के लिए लिए हैं। ये शुरू करते हैं हम ठाकुर जी के मस्तक के श्रृंगार से। अब आप देख सकते हैं ये मुकुट जो मैंने ठाकुर जी के लिए लिया है, इनकी फिनिशिंग देखिए। ये जो चमक आप देख रहे हैं ये कोई स्पेशल लाइटिंग में किया गया नहीं है। मैंने जितना हो सके ठाकुर जी के लिए अलग अलग कलर्स में और अलग अलग वैरायटीज़ में श्रृंगार लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं है, पर गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप है और चित्रा जी भी है। लेकिन आप इस तरह के श्रृंगार अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ले सकते हैं। इनफैक्ट उनके यहाँ तो लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का अलग से कॉलम है और वहाँ पे तो आपको लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ के मुकुट, पाग, सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये फिरोज़ा रंग का, और यकीन मानिए ये सारे ही काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी रीज़नेबल है। अब जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था, मैं काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें चेक करती हूँ, तो आपको श्रृंगार तो बहुत सारे वेबसाइट्स पर मिलेंगे, पर इनके यहाँ जो वैरायटी है और जो प्राइसिंग है
वो मुझे काफ़ी सारे वेबसाइट से ज़्यादा पसंद आई है। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है इनका, रेड और ग्रीन। ये देखिए वाइट एंड ऑरेंज। यही वैरायटी मैंने काफ़ी सारी अलग जगह पर देखी है, लेकिन वहाँ भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कभी कभी तो उनके पास इतनी वैरायटी भी नहीं होती है। ये देखिए कितना सुंदर है ये। आप ये जो ब्लैक कलर का नीचे देख रहे हैं वो कुछ और नहीं पर मीण है, जिसे हम वैक्स कहते हैं, जो ठाकुर जी को मुकुट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये सारे मैं यूज़ करती हूँ, 6 महीने पहले लिए हुए हैं, इसके लिए इसमें आपको वैक्स नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, पर आप देखेंगे 6 महीने के बाद भी अगर आप इसको अच्छे से प्लास्टिक में रखें यूज़ करके, तो इनकी पैकेजिंग और इनकी चमक आज भी वैसी ही है। तो ये थे हमारे मस्तक के श्रृंगार मुकुट के, जो डिफरेंट वैरायटीज़ के मैंने लिए थे और डिफरेंट शेड्स में। ठाकुर जी के मस्तक के श्रृंगार तो आपने देख लिए। अब मैं आपको ठाकुर जी की माला जी का श्रृंगार दिखाती हूँ। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी माला जी थी, इसलिए इस बार मैंने माला जी की शॉपिंग थोड़ी कम की है, फिर भी मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि उष्णकाल आने वाला है, इसके लिए सादे मोती में मैंने ठाकुर जी के लिए ये लिए हैं ग्रीन कलर के। अब आप देख सकते हैं, है तो ये सादे मोती के, पर इसमें भी इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। देखिए, जनरली हम उष्णकाल में ठाकुर जी के लिए मोती का ही श्रृंगार प्रेफर करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने मल्टी कलर में ये लिए हैं, ताकि ठाकुर जी के हर एक वस्त्र के साथ ये यूज़ किया जा सके। ये रानी कलर में है। इनके पास आप जो साइज़ में चाहे उस साइज़ में आप अवेलेबल होता है। तो आप मेरे ठाकुर जी की साइज़ के हिसाब से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच चाहिए होती है। ये देखिए, ये कमल की माला जी है, कितनी सुंदर है। ये माला जी मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने अपने दोनों भी ठाकुर जी के लिए सेम ले ली। अब मैं आपको और एक तरह की माला जी दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी सुंदर है और ये माला जी मुझे कुंडल के साथ मिली थी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर। इनके साथ ये कुंडल मिले थे। अब आप खुद ही सोचिए, उष्णकाल में ठाकुर जी जब ये पहनेंगे मोती की माला, कितने सुंदर दिखेंगे। और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड पिंक, ये भी बहुत ही बढ़िया है। ये माला जी भी मुझे इतनी पसंद आई थी कि ये भी मैंने अपने दोनों ठाकुर जी के लिए तुरंत ही ऑर्डर कर ली थी। इसमें दिखाई गई हो सकता है अब कुछ वैरायटीज़ उनके वेबसाइट पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई, अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी स्टॉक में तो आपको ज़रूर मिलेंगे, और अगर नहीं होंगे तो शायद कोई और आइटम अवेलेबल होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ हास जो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ली है। आप देख सकते हैं। अब ये हास आप चाहे तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर दिखेगी। या आपके पास आपके ठाकुर जी का जो भी स्वरूप हो, उसकी सेवा में आप उसको
ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए इनकी फिनिशिंग, इनके हीरे की चमक। ये दूसरी हाथ है ठाकुर जी के लिए, बटरफ्लाई पैटर्न की। जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है वो और कुछ नहीं पर मीन है, जिसे हम वैक्स कहते हैं। ये देखिए, ये भी मल्टी कलर में बहुत ही खूबसूरत है। इससे आप ठाकुर जी के हर एक वस्त्र में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस मेरी तो इच्छा यही है कि आप अपनी ठाकुर जी को जो हो सके, जितना हो सके, ज़रूर सेवा में पधराए। अगर ठाकुर जी खुश हैं तो हम भी खुश होंगे। ये भी एक मल्टी कलर हाथ है। आप देखिए इसके हीरे, देखिए मोती फिनिशिंग। और आप सोचिए, अगर आपके लड्डू गोपाल जी के गले में अगर ये हो, या आपके ठाकुर जी ने अगर इसका अंगीकार किया हो, तो कितने सुशोभित लगेंगे। ये मैंने उनके यहाँ से एक पूरा सेट ख़रीदा था, जिसमें कमल की डिज़ाइन है। उसके साथ मुझे कुंडल, मुकुट और शीर पेच, ये पूरा का पूरा सेट आया था। देखिए ध्यान से, एक कमल की डिज़ाइन है। इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है उनके पास। आप जो कलर या डिज़ाइन में चाहते हैं आप ले सकते हैं। माला जी के बाद, ताकि ये वीडियो थोड़ा और लंबा ना हो जाए, मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बता देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सादे कॉटन के पाग लिए हैं ठाकुर जी के लिए। ये जो आप देख रहे हैं वो ठाकुर जी के मस्तिष्क के लिए लूम, ये अलकावली। मैं आपको अलकावली थोड़ा पास से बताती हूँ। इस अलकावली में तिलक दिया हुआ होता है, तो आपको अलग से तिलक लेने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, आप चाहे तो उनके पास तिलक की भी बहुत सारी वैरायटी है, आप ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि लूम, तिलक, अलकावली ये जितनी हो वो साथ में ही हो। ये भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी अलग प्रकार की अलकावली है। ये वैसे तो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर अगर आप इसे मार्केट में लेने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली आती है। ये जो है, ये भी आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम पाग के ऊपर ये मोती जी को धराते हैं। ये जो पुष्टि मार्ग वैष्णव सेवा करते हैं उन्हें पता होगा कि इसे टिपारा कहते हैं। ये कुछ कुछ दिनों में ठाकुर जी को धराया जाता है। इसे चंद्रिका कहते हैं। आप देख सकते हैं इसकी चमक। ये भी ठाकुर जी को कुछ कुछ दिनों में धराया जाता है। जो पुष्टि मार्ग या वैष्णव होते हैं वे जानते हैं। ठाकुर जी का मुकुट, देखिए रेड और ग्रीन में कितना सुंदर है। इनिशियली तो मुझे लगा था कि लॉकडाउन की वजह से मैं इस साल अपने ठाकुर जी के लिए कोई शॉपिंग कर ही नहीं पाऊँगी। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी नाथ द्वारा जाते हैं राजस्थान श्रीनाथ जी में या मथुरा ब्रज में जाते हैं, तो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर श्रृंगार वहाँ से लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी कोई वैष्णव भी आते जाते हैं तो उनसे मंगा लेते हैं। पर ये लॉकडाउन के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी का बाहर जाना बंद हो गया है। उसमें ये ऑनलाइन साइट डेफिनेटली हम सब वैष्णवों के लिए एक ब्लेसिंग है। अभी आप जो देख रहे हैं इसे सिर पेच कहते हैं। ये भी ठाकुर जी को धराया जाता है।
आप देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये भी सारे कलर्स में है, पूरा पैक था। मुझे अभी याद नहीं कितने का पैक था, 6 था या 8 था। कुछ सिरपेज तो मैं रोज़ ही धराती हूँ, तो वो शायद अभी भी सेवा में होंगे। अब ये ठाकुर जी के लिए मैंने छोटे छोटे कुंडल लिए थे, आप देख सकते हैं। ये मीनाकारी गोल्डन कुंडल है, एक पिंक में है और एक ऑरेंज में है, और ये रेड कलर के कमल के कुंडल है, अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो। उसी तरह से ये रानी कलर के कमल के कुंडल है। कुंडल का इनके पास ऐसा है ना कि पूरा सेट अगर आप 150 रुपये में लेते हैं, जिसमें करीबन 10 कुंडल की जोड़ी आती है, तो आपको मिलते हैं। तो अगर सिद्धि श्रृंगार वाले ये देखते हैं तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कुंडल्स को थोड़े लूज़ में अगर दे सके तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार सारे के सारे कलर्स कुंडल हमें नहीं चाहिए होते। अब आप मैं दिखाती हूँ, ये है ठाकुर जी की छड़ी जो मैंने पिछली बार ली थी। इसमें भी काफ़ी साइजेस अवेलेबल है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या सोचा होगा शॉपिंग करते टाइम पे, तो ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ कि क्या ख़रीदना था मुझे उस वक्त पता नहीं था। जैसे जैसे ठाकुर जी प्रेरणा देते गए वैसे वैसे मैं लेती गई। तो शॉपिंग करने से पहले मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मुझे क्या ख़रीदना है। ये देखिए, ठाकुर जी के लिए बंसरी। वैसे तो हमारे सबके पास बंसी जी होते ही होते हैं, बट ये बंसी जी मोर के डिज़ाइन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये देखिए, राधे राधे। हमारे ठाकुर जी के बंसी में अगर राधा जी समा जाए तो फिर क्या बात है। और ये मैंने कमल छड़ी ली थी, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है। फिर मैंने ठाकुर जी के लिए गुंजा माला ली थी, और ये चोटी जी। इसमें भी काफ़ी साइजेस अवेलेबल हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने ठाकुर जी के लिए पायल लिए थे, लेकिन मुझे पिक्चर में अंदाज़ा नहीं लगा कि ये पायल कितने बड़े होंगे। तो वैसे तो ये पायल है, आप इसको हाथ के कड़े के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी का स्वरूप इतना छोटा है कि ये मैंने जितने पायल लिए हैं, जो बहुत ही चाव से लिए थे, लेकिन सब के सब ठाकुर जी को बड़े होते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली सारे पायल हैं विथ मल्टी कलर्ड स्टोन्स, मोती में। जनरली तो सारी शॉपिंग मैंने उष्णकाल को ध्यान में रखकर ही की है, पर अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन पायल को कमर पट्टा के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। आप सोचिए, मेरे ठाकुर जी की कमर जो है वो इससे भी छोटी है थोड़ी सी, तो पायल का तो सवाल ही नहीं उठता है। पर है ना बहुत ही सुंदर। ये मेरे ठाकुर जी की एक्चुअल पायल है जो उनको बराबर फिट होती है। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने 2000 रुपीज़ में ही ख़रीदी थी। मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ रचा कर दिखाती हूँ। जी, ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। ये देखिए, ये मैंने ठाकुर जी के लिए कुंडल ख़रीदे थे, लटकन कुंडल मोर के डिज़ाइन के। कितने सुंदर है देखिए। अब हुआ यूँ कि ये भी मेरे ठाकुर जी के लिए काफ़ी बड़े हो गए, तो इन्हें मैं कुंडल के इसमें तो इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं ठाकुर जी के लिए सिरपेच में इनको ज़रूर धराती हूँ। तो ठाकुर जी के सिरपेच पे मोर का ये मुकुट बहुत ही सुंदर दिखता है।
तो इसमें आप देख सकते हैं ठाकुर जी के मस्तिष्क के श्रृंगार के साथ साथ ठाकुर जी की छड़ी, चोटी जी, माला जी, मुकुट, टिपारा, कुंडल, लूम, पाग, सिरपेच, बंसी जी, सारी चीज़ें कवर हो गई है इसमें। तो इससे क्या होता है ना, ठाकुर जी को बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। इतने सुंदर हास, सेट्स, माला जी, तो ठाकुर जी को वैरायटी में कभी बोर नहीं होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी शॉपिंग करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये वेबसाइट एक बार ज़रूर चेक करें कि यहाँ पे डेफ़िनेटली वैरायटी भी अच्छी है और प्राइसिंग भी रीज़नेबल है। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद ली है 6 महीने पहले अपने लिए, और मैं अपनी ठाकुर जी को धराती हूँ। और सच मानिए, मेरे ठाकुर जी ये सब धारण करके बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही प्रसन्नचित्त रहते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये कांदिवली सिद्धि श्रृंगार से लिया गया है, उनकी वेबसाइट से। उनका वेबसाइट का एड्रेस है www.siddhishringar.com। मैं यहाँ पे नीचे डाल भी देती हूँ लिंक में, और साथ में मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर कर देती हूँ। और बस यही है कि आप ठाकुर जी को सेवा में ये सारे श्रृंगार धराइए और प्रसन्न रहिए, और ठाकुर जी को भी प्रसन्न कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।